अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और खबरें तेज हुई कि धर्मेंद्र प्रधान का ओहदा बीजेपी के लिए इसीलिए काफी मायने रखता है क्योंकि अकेले ओडिशा की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का चेहरा है। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी, वहीं कांग्रेस ने कुछ हद तक वापसी की थी, जिससे कांग्रेस की 2029 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और ओडिशा की कमान कांग्रेस के कद्दावर नेता और दलितों के एक बड़े चेहरे भक्त चरण दास के हाथों में सौंप दी गई है। ओडिशा में कांग्रेस की वापसी के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर यहाँ के लोगों के बीच जा सके, उनका अपना हो। ऐसे में भक्त चरण दास से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस भक्त चरण दास पर उतना भरोसा क्यों कर रही है। कौन है कांग्रेस के ये कद्दावर नेता? अपने इस वीडियो में दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले कांग्रेस नेता भक्त चरण दास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। 26 नवंबर 1958 को ओडिशा राज्य के भवानीपटना के कालाहंडी में जन्मे भक्त चरण दास एक दलित जाति से हैं। उनके पिता दिवाकर दास और मां बिलासा दास आम मजदूर थे। आर्थिक तंगी होने के कारण भी माता पिता ने भक्त चरण दास को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भवानीपटना से इंटरमीडिएट करने के बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी से पहले बीए किया और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने सुनंदा दास से शादी की है और उनके बेटे सागर चरण दास भी कांग्रेस के सदस्य हैं और 2024 में ओडिशा विधानसभा के सदस्य बने हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ही भक्त चरण दास ने 1977 में जेपी मूवमेंट की छात्र विंग युवा छात्र संघर्ष वाहिनी में शामिल होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और इंद्रावती हाइड्रो एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट में लोकल यूथ को नौकरी देने के आंदोलन में सफलता हासिल की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2 करियर एक साथ किए थे। वो एक तरफ वकालत की भी प्रैक्टिस करते तो वहीं वो बतौर पत्रकार भी लेख लिखा करते थे। इस दौरान भी वो स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े रहे थे। हालांकि उस दौरान उनका पूरा फोकस ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों पर था। उन्होंने सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, दलितों और पिछड़ों की गरीबी और भुखमरी के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर कई महत्वपूर्ण लेख के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाया था जिसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वो एक तरफ एक पत्रकार बनकर जहां ऐसे संवेदनशील मुद्दों को घर घर पहुंचाने का काम करते तो वहीं गरीब, वंचितों और पिछड़ों के न्याय के लिए खुद अदालत में खड़े होकर मुकदमे लड़ा करते थे। धीरे धीरे वो दलितों के लिए आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और उनके अधिकार दिलाने वाले लीडर बन गए। इस दौरान उन्होंने महसूस किया है कि अगर वाकई में बदलाव लाना है तो वहां पहुंचना होगा जहां से सारे फैसले होते हैं और उन्होंने 1985 में सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। अपने पैतृक क्षेत्र भवानीपटना से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए और पहले ही अटेम्प्ट में विधायक बनकर ये दिखा दिया कि जनता के लिए उन्होंने वाकई में क्या किया है। 1985 से लेकर 1989 तक उन्होंने राज्य स्तर पर जो अहम मुद्दे उठाए थे उसके कारण उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में आने का मौका मिला। उन्होंने जनता दल के नेतृत्व में कालाहांडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुनकर संसद पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने करीबी रिश्ता होने के कारण उन्हें जल्द ही राजनीति में बड़ी पहचान मिल गई और वहीं एक्स पीएम वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के उप मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। जिसके बाद जब चंद्रशेखर सिंह पीएम बने तो भी उनका ओहदा सरकार में काफी मायने रखता था और उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री चुना गया। लेकिन वहीं जनता दल में पड़ती फूट और नेता के बढ़ते अहंकार के कारण उन्हें एहसास हुआ कि वो जनता दल का हिस्सा नहीं रह सकते और उन्होंने रेल मंत्री बनने के कुछ समय बाद ही जनता दल को छोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने 1996 में हुए चुनावों में निर्दलीय चुनाव लड़कर भी संसद पहुंच गए। कांग्रेस ने उनका पोटेंशियल देखा और उन्हें अपने पाले में लाने में जरा भी देरी नहीं की। 1996 में भक्त चरण दास ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद 1998 में लोकसभा भंग हो गई, लेकिन वो कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्तंभ बन गए थे। जिसके बाद 2009 तक भक्त चरण दास सांसद के तौर पर पद पर आसीत रहे थे। 2009 में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की और सांसद के साथ साथ भारत के वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर भी काम किया। हालांकि
2014 के आम चुनाव में बीजेपी के आने के बाद भले ही भक्तचरण दास कालाहांडी सीट बीजेडी उम्मीदवार आरका केशरी देव से हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी भूमिका अब राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ गई है। उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बिहार, मिजोरम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए हाई प्रोफाइल प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं 2019 और 2024 के आम चुनाव के दौरान ओडिशा कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, लेकिन कांग्रेस की हार के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मगर कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया और 2025 में फिर से ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद उन्हें दे दिया गया। कांग्रेस जानती है कि भक्तचरण दास ही वो नेता हैं जो जनता के बीच कांग्रेस के लिए फिर से भरोसा कायम कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।